चलिए जानिए कौन सी ऐसी उपाय हो सकते हैं थर्ड हाउस को एक्टिवेट करने के लिए, स्पेशली अगर आपके प्लैनेट्स ऑलरेडी वहाँ हैं कोई, या फिर आपके कोई प्लैनेट्स नहीं है बट उसका जो साइन है उसके अकॉर्डिंगली, साइन लॉर्ड के अकॉर्डिंगली आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो साइन लॉर्ड और द प्लैनेट ऑक्यूपाइंग द थर्ड हाउस, आप इन दोनों के मिक्स्ड उपाय भी ट्राई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में और बदलाव देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इसके रिजल्ट्स, परिणाम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। नमस्कार। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे कि अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो हमारे अभी के कर्म को करने का क्या तात्पर्य है। ये सवाल अगर हम आपकी कुंडली से जोड़ते हैं तो हमें इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर मिल सकते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है पर अपनी जिंदगी हम खुद बनाते हैं। आइए मैं उन प्रश्नों के जवाब देती हूँ जो आप मुझसे अधिकतर पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कुंडली में तीसरा भाव क्या होता है। कुंडली में तीसरे भाव को सहज भाव भी कहा जाता है। 3, 6, 10 और 11 ये उपचय हाउसेस होते हैं, ये उपचय भाव या स्थान कहलाते हैं ज्योतिष विद्या में। अगर आप उपचय का संस्कृत में व्युत्तरण करें तो आपको पता चलेगा कि उसका मतलब है उपचय, यानी कि एक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना। तो थर्ड हाउस यानी तीसरा भाव आपकी कुंडली का दिखाता है कितना आप एफर्ट्स को एक्यूमुलेट करते हैं अपनी जिंदगी में। और साथ ही साथ इस भाव से जुड़े हुए नेचुरल रूलिंग प्लैनेट और साइन इज मर्करी यानी बुध। इसलिए बुध का प्रभाव इस भाव में काफी रहता है हर एक की कुंडली में। जब भी हम उपचय स्थानों की बात करते हैं तो ये घर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको फल मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है या फिर वो आपकी एज के अनुसार आपको रिजल्ट्स देते हैं। कुछ ग्रह जब आपके इन उपचय स्थानों पर बैठते हैं, अगर वो अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में तो आपको वो शायद जल्दी रिजल्ट्स दे दें आपकी लाइफ में, बट कुछ ग्रह आपको टाइम लगा के जिंदगी में रिजल्ट्स देते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स सेड दैट ऑल द उपचय हाउसेस इंप्रूव विद टाइम बिकॉज इट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ योर ओन एफर्ट्स टुवर्ड्स दोज हाउसेस, बी इट द 3rd, 6th, 10 और 11। आज स्पेसिफिकली हम थर्ड हाउस के बारे में ज्यादा जानेंगे। दूसरा सवाल जो अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं वो है, What are the significations of third house and its impact on our daily lives? When it comes to the third house and its significance, there are many actually. If you look at it, so you have your siblings and your connections with your neighborhood, your communities, your social life, your arms, your upper torso, then your expressions, your communications, your skill set, and the list is endless. But ये आप देखेंगे ये सारी ऊपरी significations हैं इस house की। When it comes to उसका अगर आप भावार्थ समझें तो ये होता है कि ये थर्ड हाउस आपके सेल्फ एफर्ट और करेज को दिखलाता है, कितना आप जिंदगी में सेल्फ मोटिवेटेड हैं वो थर्ड हाउस दिखाता है। और इसलिए उसका इम्पैक्ट आपकी डेली लाइफ में जरूर पड़ता है। डेली लाइफ में मैं थर्ड हाउस और 6th हाउस को क्रियमान कर्म से जरूर लिंक करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे सेल्फ मोटिवेशन, रूटीन as well as the inclination to do work daily and to put in your efforts daily दिखलाते हैं। तीसरा सवाल जो अधिकतर मुझसे लोग पूछते हैं वो ये है, Can we change our destiny or make it better by activating third house? बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं? और अगर कोई ये सोचता है कि वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं तो वो थर्ड हाउस है। हाँ जी, आपका सेल्फ एफर्ट वो भी दिखाई देता है कुंडली में, वो आपके तीसरे भाव से दिखाई देता है जब आप ये कहते हैं लोगों को कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन और वुमन। यस, एंड दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ डेस्टिनी and relating it to your kundali. Yes,
इट कैन बी एक्टिवेटेड। एक्टिवेशन का क्या मतलब है थर्ड हाउस का या फिर कोई भी हाउस का इन अ हॉरोस्कोप? It means that the significations of those houses have been actively giving you results. पॉजिटिव और नेगेटिव हम बाद में आते हैं उस पर, बट कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट्स उस भाव के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो आप देखिएगा जितने भी राजयोग होते हैं उसमें थर्ड हाउस का ट्रिगर जनरली हमेशा मिलेगा आपको। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं या फिर सेलिब्रिटीज होते हैं, थर्ड हाउस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, उनके हमेशा स्ट्रांग रहता है। चाहे वो क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, एनी स्पोर्ट्स, अपर टॉर्सो जहां भी यूज हो रहा है, उनका थर्ड हाउस एक्टिव है तो आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। और जहां आपको लगता है कि आपके एफर्ट्स तो जा रहे हैं उस जगह पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तब आती है बारी उसको एक्टिवेट करने की। क्या हम खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं हाउसेस को? जी हाँ, हम उसके सिग्निफिकेशंस के ऊपर काम करके धीरे धीरे उन हाउसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं आपको हर एक प्लैनेट अगर आपका थर्ड हाउस में प्लेस्ड है या फिर वो रूलिंग साइन है उस थर्ड हाउस का, आप उन रेमेडीज या फिर उन उपायों को आप अपने जिंदगी में ढालकर क्या आप उसे एक्टिवेट कर पाएंगे? तो चलिए जानिए कौन सी ऐसी उपाय हो सकते हैं थर्ड हाउस को एक्टिवेट करने के लिए, स्पेशली अगर आपके प्लैनेट्स ऑलरेडी वहां हैं कोई, या फिर आपके कोई प्लैनेट्स नहीं है बट उसका जो साइन है उसके अकॉर्डिंगली, साइन लॉर्ड के अकॉर्डिंगली आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो साइन लॉर्ड और द प्लैनेट ऑक्यूपाइंग द थर्ड हाउस, आप इन दोनों के मिक्स्ड उपाय भी ट्राई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में और बदलाव देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इसके रिजल्ट्स, परिणाम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर आपकी कुंडली में सन इज इन द थर्ड हाउस और इट इज रूलिंग द थर्ड हाउस, दैट मीन्स इट्स द लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस, देन आप डेफिनेटली गरीबों में या फिर जिनको ज़रूरतमंद हैं, जो लोग आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में, उनको आप मेडिसिन ज़रूर बांटें। और साथ ही साथ इफ़ यू कैन स्पॉन्सर द एजुकेशन ऑफ अ किड और nearby in your community, if you have somebody whom you can help and be handy and in service for them, that will be really nice. That's how you can activate your third house. अगर आपकी horoscope में moon is placed in the third house or it is ruling lord of the third house, then what you can do is you should always write diary in the night. Yes, one diary entry in the night. आप अपने हैंड की राइटिंग से कभी भी नाता मत छोड़िएगा। हर रोज चाहे तो अपने थॉट्स को अपनी डायरी में ज़रूर लिखें हर रात्रि, और इनको आप अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करके रखें, तो आपका जो ये मन है साथ ही साथ आपको इतना मोटिवेट करेगा और एक्टिवेट करेगा आपके ये थर्ड हाउस को। अगर आपके हाउस रूलिंग साइन है मर्करी या फिर मर्करी इज प्लेस्ड इन योर थर्ड हाउस, देन आपको शॉर्ट ट्रैवल से हमेशा आपके लिए एक नए बदलाव, नए चेंजेस, नए आइडियाज लेकर आएगा। एंड दैट्स हाउ यू विल एक्टिवेट योर थर्ड हाउस विद मर्करी सिटिंग इन इट, और इफ मर्करी इज द रूलिंग लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस। जब भी एक्टिवेशन ऑफ एनी हाउस और अ प्लैनेट हम बात करते हैं तो वो चीजें करनी चाहिए जो आप आमतौर पे नहीं कर रहे हो। Then only you probably can see the difference in the results that you have been receiving in the past and what you will be receiving in the future. You have to work on the present, right? So when it comes to Mars being positioned in your third house, or Mars is the ruling sign of your third house, then आप कोई ना कोई sports activity में अपने आप को जरूर रखिए. Even it can be a cooking activity as well. Your hands should be moving. Your upper torso should be the one which should be moving. So अगर आप उस तरह से अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्लान करें कि कहीं ना कहीं आप ये significations के around, especially like if you can play table tennis or squash, or if you are not comfortable with sports, then you can actually do some hands a lot in your drawing creativity. आप mandalas भी बना सकते हैं.
When you have Venus ruling your third house, or Venus is sitting in your third house in your horoscope, then definitely आपको आपकी females जितनी भी हैं आपके around, you should always be good to them, supportive to them, and that's how you can actually activate. Even if they are your cousins, आपके network में है कोई, आपके siblings हैं, या फिर आपकी कम्युनिटी में है कहीं, चाहे वो आपकी ऑनलाइन कम्युनिटी हो, ऑफलाइन कम्युनिटी हो, सोसाइटी हो, you will always gain from the females around you. So make sure you are helping them if they need your help, or supporting or respecting them always. That's how you will be able to activate your third house. अगर आपका Jupiter है the ruling sign of the third house, or Jupiter itself positioned in the third house, then definitely आपको temple visits करने चाहिए regularly, especially on Thursdays every week. If you do that regularly, and you will see the activation of third house happens quickly for you. What you can also do is to place some books in the northeast direction. That can also help you to activate the third house if you have Jupiter in the third house, or Jupiter is the ruling sign of the third house. When you have Saturn ruling the third house, or Saturn placed in the third house, definitely your life is full of efforts. You have to put in more efforts, and the kind of efforts that you put in, the results are minuscule. I know that it happens. But if it is still so low, but how can you make the house better or activated for you is to make sure that you are giving it back to the community. This is the best way to get the maximum results of Saturn being placed in the third house, or Saturn being the ruler of the third house. You can activate it, or if it is already activated and still it is not giving you the results, it's always better to give it back to the community. Be a community service provider. If you can be in that profession, very good. If you cannot be in that profession, at least on a personal level, start doing it. When it comes to Rahu in the third house, if it is placed there, then what happens is, this is a very good position for Rahu in general, because आपको ये एक मौका देता है to amplify the significations of this house. तो अगर आप अपना focus इस house के ऊपर रखें और अपने efforts के ऊपर रखें, it can give you immense results. It can give you unexpected results if you put in the hard work which is required by this house. Then definitely Rahu can support you a lot when placed in this third house. What you can do to activate is to read scriptures regularly. If you really want to activate your third house with Rahu being there, and if it is still not giving you good results, I would suggest you to read the scriptures. Any scriptures, may not be of some particular religion. You can choose whatever resonates with you and do that. Basically, the idea behind reading the scriptures is to focus your mind, and scriptures has a great relevance when it comes to Rahu being placed in the third house. So if you do that, then you are basically activating the third house and getting the best ideas to be implemented in reality by you. So when it comes to Ketu in the third house, what you can do to activate it? You can actually go and seek your mentor, whether at your workplace or in your professional life. A mentor need not be an elderly person in life. That's a person who can be your friend, your guru, even your kid can be your mentor, your sibling can be your mentor. But you have to find a mentor who can guide you the way you are looking for, because there can be a lot of seclusion happening at your end when you have Ketu position in your third house. So you need is a support. Support can come from a mentor. Mentor is somebody who can guide you well, who can be with you. If not guidance, it's just sometimes the support that you require. So make sure you have that in place. When it comes to the placement or the lordship of the planets in the third house, this may work also when they are in transit. So you can try these remedies whenever you have those planets in your transits as well. Do keep watching my videos and also subscribing, because that gives me a lot of inspiration and motivation to make more. Give me ideas if you're looking for something very specific. I would definitely like to hear from you what you're looking for, and so that we can all guide each other in this journey of life and make it a beautiful journey for you and me. Jai Shri Ram.